हेलो फ्रेंड, इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्त, आज है 5 नवंबर और 5 नवंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं करंट अफेयर्स का उसका हम डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ इससे जो रिलेटेड फैक्ट है वो भी देखेंगे। तो ठीक है दोस्त, चलते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। तो दोस्त, पहला प्रश्न है, हाल ही में किस सुरक्षा बल ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए मेरी सहेली पहल का शुभारंभ किया है? तो दोस्त, हाल ही में जो आरपीएफ है उसके द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए मेरी सहेली पहल का शुभारंभ किया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? आरपीएफ। आप ध्यान रखिएगा, जो आरपीएफ है उसके द्वारा इस पहल का शुभारंभ किया गया है। अब बात आई आरपीएफ, तो आरपीएफ के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। आरपीएफ इसका फुल फॉर्म क्या होता है? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। क्या होता है दोस्त? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। इसका स्थापना कब हुआ था? 2 जुलाई 1872 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्त? न्यू दिल्ली। और बात की जाए आरपीएफ के जो डायरेक्टर जनरल हैं वो कौन है दोस्त? वो हैं अरुण कुमार। कौन है? तो अनूप कुमार, माफ कीजिएगा। इसका आंसर जो उसके डायरेक्टर जनरल हैं वो कौन है दोस्त? अनूप कुमार। तो इसका आंसर क्या था? आरपीएफ। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 2। हाल ही में भारतीय मूल की प्रियंका राधाकृष्णन किस देश में पहली मंत्री बनी है? तो दोस्त, हाल ही में भारतीय मूल की प्रियंका राधाकृष्णन न्यूजीलैंड देश में पहली मंत्री बनी है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? न्यूजीलैंड। आप ध्यान रखिएगा, जो भारतीय मूल की प्रियंका राधाकृष्णन है वो न्यूजीलैंड में पहली मंत्री बनी है। बात की जाए न्यूजीलैंड, तो न्यूजीलैंड के बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। न्यूजीलैंड, इसकी राजधानी का वेलिंगटन। यहाँ की मुद्रा क्या है दोस्त? डॉलर। यहाँ के पीएम कौन है? जेकिंडा ऑर्डन। कौन है दोस्त? जेकिंडा ऑर्डन। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, जो प्रियंका राधाकृष्णन है ये तमिलनाडु के रहने वाली है। जो प्रियंका राधाकृष्णन जो भारतीय मूल की पहली मंत्री जो बनी है न्यूजीलैंड में, वो कहाँ की है? तो वो है तमिलनाडु की। तो आप इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 3। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 3 है, हाल ही में आशीष कक्कड़ का निधन हो गया, वो कौन थे? तो दोस्त, हाल ही में आशीष कक्कड़ का निधन हो गया, वो एक फिल्म निर्माता थे। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? फिल्म निर्माता। आप ध्यान रखिएगा, जो आशीष कक्कड़ हैं ये गुजराती फिल्म के डायरेक्टर थे। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? फिल्म निर्माता। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 4। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन का उद्घाटन किया है? तो दोस्त, हाल ही में जो केरल सरकार है उन्होंने भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन का उद्घाटन किया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? केरल। आप ध्यान रखिएगा, केरल राज्य सरकार के द्वारा यह ट्रेन का उद्घाटन किया गया है। अब बात आई इस ट्रेन के जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो जान लेते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, यह ट्रेन 3 बोगियों वाली ट्रेन है और एक बार में लगभग 45 लोग यात्रा कर सकते हैं। आप ध्यान रखिएगा, यह जो ट्रेन है इसमें कुल कितने बोगी होगा? तो इसमें 3 बोगी होगा और एक बार में लगभग 45 लोगों को यात्रा किया जा सकता है। साथ ही दोस्त इसकी जो दूरी तय करने की क्षमता वो कितनी है? तो आप ध्यान रखिएगा, इस ट्रेन की जो दूरी तय करने की क्षमता है वो है 2.5 किलोमीटर। तो आप इतना ध्यान रखिएगा। अब बात आई केरल, तो केरल के बारे में जो फैक्ट है वो भी देख लेते हैं। केरल, इसका स्थापना कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। इसकी राजधानी कहाँ है दोस्त? तिरुवनंतपुरम। यहाँ के सीएम कौन है? पिनराई विजयन। यहाँ के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। साथ ही दोस्त केरल की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 20। बात की जाए राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 9। और बात करें विधानसभा, तो विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 141। आप ध्यान रखिएगा, जो केरल है यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 20, राज्यसभा की 9, विधानसभा की 141। साथ ही दोस्त यहाँ का जो इंपोर्टेंट नेशनल पार्क है वो भी देख लेते हैं, जैसे कि अनामुडी शोला नेशनल पार्क, कुमारकोम नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, इराविकुलम नेशनल पार्क। तो जितने भी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हो या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किसी भी राज्य का, उन्हें आप ध्यान में रखें। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 5। तो दोस्त प्रश्न नंबर 5 है, हाल ही में एएआई ने किस कंपनी को लखनऊ हवाई अड्डे का संचालन सौंपा है? तो दोस्त हाल ही में एएआई ने अडानी जो समूह है उसे लखनऊ हवाई अड्डे का संचालन सौंपा है। तो इसका आंसर क्या दोस्त? अडानी समूह। आप ध्यान रखिएगा, उसे अडानी समूह के द्वारा संचालन करने के लिए सौंपा गया है। अब बात है अडानी ग्रुप, तो अडानी ग्रुप के बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। अडानी ग्रुप, इसका स्थापना कब हुआ था? 20 जुलाई 1988 को।
इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्त? अहमदाबाद। इसके चेयरमैन कौन है? गौतम अडानी। और बात की जाए अडानी ग्रुप के जो प्रेजेंट सीईओ हैं वो है कौन दोस्त? करण अडानी। कौन है दोस्त? करण अडानी। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, वर्तमान समय में अडानी ग्रुप के पास अहमदाबाद, जयपुर, मंगलुरु, तिरुवनंतपुरम, गुवाहाटी और लखनऊ हवाई अड्डा। ध्यान रखिएगा, वर्तमान में अहमदाबाद, जयपुर, मंगलुरु, तिरुवनंतपुरम, गुवाहाटी और लखनऊ हवाई अड्डा है। और बात आई एएआई, तो इसके बारे में जो फैक्ट है वो भी देख लेते हैं। एएआई इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या होता है दोस्त? एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1995 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। साथ ही दोस्त एएआई के चेयरमैन कौन है? तो वह है अरविंद सिंह। कौन है दोस्त? अरविंद सिंह। तो आप अडानी ग्रुप और एएआई के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 6। हाल ही में शेन वाटसन ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। वो किस देश के खिलाड़ी हैं? तो दोस्त हाल ही में शेन वाटसन ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। वो कहाँ के खिलाड़ी हैं दोस्त? वो हैं ऑस्ट्रेलिया। आप ध्यान रखिएगा, वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। अब बात आई ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया, इसकी राजधानी कहाँ है? कैनबरा। यहाँ की मुद्रा क्या है दोस्त? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। यहाँ की पीएम कौन है? स्कॉट मॉरिसन। कौन है दोस्त? स्कॉट मॉरिसन। साथ ही दोस्त शेन वाटसन के बारे में जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है उन्हें भी आप ध्यान रखिएगा। तो आप ध्यान रखिएगा कि शेन वाटसन ने 2 आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप और 2 आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी खिताब जीत चुके हैं। आप ध्यान रखिएगा, जो शेन वाटसन है इन्होंने 2 आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप और 2 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी खिताब जीत चुके हैं। साथ ही दोस्त इन्होंने टेस्ट मैच कितने खेले हैं? तो आप ध्यान रखिएगा, इन्होंने कुल मिलाकर जो टेस्ट मैच खेले हैं वो 59। बात की जाए वनडे, तो वनडे कितने खेले हैं? 190। और बात की जाए T20, तो T20 कितने मैच खेले हैं? तो इन्होंने 58 मैच खेले हैं। तो आप जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं कुछ शेन वाटसन के बारे में उन्हें आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 7। तो दोस्त प्रश्न नंबर 7 है, हाल ही में पेंडेमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी पुस्तक लॉन्च की गई है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्त हाल ही में पेंडेमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी पुस्तक लॉन्च किया गया है। इस पुस्तक के लेखक कौन है दोस्त? वह है टी बंदोपाध्याय। आप ध्यान रखिएगा, इस पुस्तक के लेखक कौन है? टी बंदोपाध्याय। तो अब इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 8। हाल ही में आईपीयू के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो दोस्त हाल ही में आईपीयू के नए अध्यक्ष के रूप में दुआ रते पचेको को नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? दुआ रते पचेको। आप ध्यान रखिएगा, इन्हें आईपीयू के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अब बात आई आईपीयू, तो इसके बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। आईपीयू इसका फुल फॉर्म क्या होता है दोस्त? इसका आप ध्यान रखिएगा, इसका जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है? गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। क्या होता है दोस्त? गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। इसका स्थापना कब हुआ था? 1998 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्त? न्यू दिल्ली। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, आईपीयू के जो वाइस चांसलर हैं वो कौन है दोस्त? महेश वर्मा। आप ध्यान रखिएगा। साथ ही दोस्त आईपीयू का मोटो क्या है? तो इसका मोटो है लाइट ऑफ इंटेलिजेंस क्लिप्स द डार्कनेस। क्या है दोस्त? लाइट ऑफ इंटेलिजेंस क्लिप्स द डार्कनेस। तो आप आईपीयू के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 9। हाल ही में भारत और किस देश के नौसेनाओं के बीच मालाबार नौसेना अभ्यास का पहला चरण का शुभारंभ किया गया है? तो दोस्त हाल ही में भारत और जो देशों के बीच नौसेनाओं के बीच मालाबार नौसेना अभ्यास का पहला चरण का शुभारंभ किया गया है। वो कौन सा देश है दोस्त? इसमें ध्यान का उपयुक्त में सभी। इसका आंसर क्या है? उपयुक्त में सभी, यानी ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान, ये तीनों इसमें शामिल है। अब ध्यान रखिएगा, मालाबार नौसैनिक अभ्यास बंगाल की खाड़ी में 4 दिनों तक चलने वाला है। मालाबार अभ्यास की शुरुआत 1992 में हिंद सागर में किया गया था। अब ध्यान रखिएगा, मालाबार अभ्यास की शुरुआत सर्वप्रथम कब हुआ था? 1992 में हिंद महासागर में किया गया था। साथ ही दोस्त इसमें कौन कौन सा देश है? तो आप ध्यान रखिएगा, इसमें कौन कौन सा देश है? तो इसमें कुल 4 देश हैं, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, जापान मालाबार नौसेना अभ्यास का सदस्य कब बना था? यह बना था
2015 में। आप ध्यान रखिएगा, जो जापान मालाबार नौसेना अभ्यास का जो सदस्य बना है, ये बना कब? 2015 में। तो आप इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 10। हाल ही में एनएमसीजी ने किस मंत्रालय के साथ मिलकर 3 दिनों तक चलने वाली वर्चुअली गंगा उत्सव 2020 का आयोजन किया है? तो दोस्त, हाल ही में एनएमसीजी ने जल शक्ति मंत्रालय के साथ मिलकर 3 दिनों तक चलने वाली वर्चुअली गंगा उत्सव 2020 का आयोजन किया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? जल शक्ति मंत्रालय। जो जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। तो आप ध्यान रखिएगा, जल शक्ति मंत्री कौन है? वो है गजेंद्र सिंह शेखावत। अब बात आई एनएमसीजी, तो इसके बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। एनएमसीजी इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। क्या होता है दोस्त? नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, गंगा उत्सव का आयोजन कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए 3 दिनों तक यानी कि 2 से 4 नवंबर तक वर्चुअली आयोजित किया जाएगा। आप ध्यान रखिएगा, गंगा उत्सव का आयोजन जो किया जाएगा वो कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए 3 दिनों तक या चलेगा। तो कब से कब दोस्त? 2 से 4 नवंबर तक वर्चुअली आयोजित किया जाएगा। ठीक है, चलते हैं आज का आंसर ऑफ द डे। हाल ही में यूनेस्को ने भारत के किस टाइगर रिजर्व को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व सूची में शामिल किया है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? पन्ना टाइगर रिजर्व। सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया था। इसका आंसर क्या था? पन्ना टाइगर रिजर्व। ठीक है, चलते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला टायर पार्क स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जितने फ्रेंड्स जो हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ते हैं, कृपया इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दें। साथ ही दोस्त, यदि आप लोगों को सेशन पसंद आया हो तो कृपया सेशन को शेयर कर दें, लाइक करें और कमेंट करें। साथ ही साथ अपना फीडबैक जरूर दें। साथ ही दोस्त, यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो कृपया डिस्क्रिप्शन के नीचे से लिंक से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, या तो हमारा ग्रुप है इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म के नाम से टेलीग्राम पर, आप वहाँ से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, थैंक यू सो मच।